आपको याद की जरूरत नहीं है। सही जी। देखिए हमने पढ़ा था कि अनलिमिटेड वांट्स और जो लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, ठीक है ना, तो वांट्स को फुलफिल करने के लिए हमें यूटिलिटी की जरूरत होती है। अब यूटिलिटी क्या चीज है? यूटिलिटी वो सेटिस्फेक्शन होती है या वो हैप्पीनेस होती है जो कि हम गेन करते हैं किसी भी गुड्स या सर्विसेज से, ठीक है। इसको कहते हैं यूटिलिटी, उर्दू में इसको बोलते हैं अफादा। कि जब इंसान की वांट्स हो, चाहे वो गुड्स की शक्ल में हो चाहे वो सर्विसेज की शक्ल में, चाहे उसकी गुड्स की नीड हो चाहे उसकी सर्विसेज की नीड हो, उसको यूटिलिटी की, उसको सेटिस्फेक्शन करने के लिए कोई गुड्स या सर्विसेज रिक्वायर होती है। और वो गुड और सर्विसेज वो क्यों रिक्वायर करता है? उसमें यूटिलिटी होती है ताकि उसकी वांट्स सेटिस्फाई हो जाए। तो इसकी डिफिनेशन हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इट इज द एबिलिटी ऑफ ए गुड्स ए सर्विसेज दैट सेटिस्फाई ए ह्यूमन वांट्स। कि ये किसी गुड्स या सर्विसेज की वो खासियत होती है जो कि एक इंसान की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं, इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी, ठीक है ना। किसी भी गुड्स या सर्विसेज की वो खासियत जो कि इंसान की ख्वाहिशात को पूरा करती है, इसको हम बोलते हैं यूटिलिटी। अब क्लियर जी? तो इसको उर्दू में बोलते हैं अफादा, यूटिलिटी मींस अफादा। क्लियर? अब टोटल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी का मतलब यह है कि इट इज द टोटल वांट, टोटल यूटिलिटी गेट्स फ्रॉम द यूज ऑफ गुड्स। यार हमने जितने गुड्स यूज किए ना, उनसे हमें जो भी यूटिलिटी मिली है टोटल यूटिलिटी, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यार फॉर एग्जांपल आपने एक एप्पल कंज्यूम किया, ठीक है जी, उसने आपको यूटिलिटी दे दी फॉर एग्जांपल 10। अच्छा एक और बात, इधर हम जब पढ़ेंगे ना तो यूटिलिटी को हम हिंसों की भाषा में मैयर कर सकते हैं। इधर हम ये इज्यूम करेंगे कि हमें जो चस्का मिल रहा है, हमें जो मजा मिल रहा है किसी भी गुड्स या सर्विसेज से, उसको हम हिंसों में मैयर कर सकते हैं, ठीक है जी। आई रिपीट कि किसी चीज से हम जो मजा लेते हैं, जो हैप्पीनेस या जो मजा हमें मिलता है, जो चस्का हमें मिलता है, उसको हम हिंसों में मैयर कर सकते हैं, यानी हम उसको हिंसों में लिख सकते हैं। क्लियर? तो ये एक एजम्पशन ली, इसलिए इसको कहते हैं कार्डिनल अप्रोच। जब मैंने 2 एप्पल कंज्यूम किए तो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली 25, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड, एक मिनट से ऐड कर दूं, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड टोटल यूटिलिटी। कि मैंने जितने आइटम कंज्यूम किए, जितने गुड्स मैंने कंज्यूम किए, 2 कंज्यूम किए ना, उनसे जो मुझे टोटल यूटिलिटी मिली है, जितना मुझे यूटिलिटी मिली है, उसको हम बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। फॉर एग्जांपल अगर मैं तीसरा कंज्यूम करता हूं तो मुझे मिलता है 35। तो कहने का मतलब यह है कि मैंने 3 एप्पल कंज्यूम किए हैं, उन 3 एप्पल की वजह से मुझे जो टोटल यूटिलिटीज मिली है ना, टोटल यूटिलिटी वो 35 यूटल्स। इसको जो जिस यूनिट में हम इसको मेजर करते हैं ना, इसको हम बोलते हैं यूटल्स। या जिस तरह आपको कैलोरीज वगैरह मिलती है ना, ठीक है, या जिस तरह आप बहुत सी चीजों को मेजर कर सकते हैं, उसके बेंचमार्क होते हैं, इस तरह यूटिलिटी को मेजर करने का जो बेंचमार्क है ना, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूटल्स। क्लियर जी? तो मैं कहूंगा कि 3 एप्पल को कंज्यूम करके मुझे 35 यूटल्स मिले हैं, इसको बोलते हैं टोटल यूटिलिटी। क्लियर जी? अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या चीज है? मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी देखें, मैंने जब एक एप्पल कंज्यूम किया, ठीक है, तो मुझे 10 न्यूटन्स मिले। जब मैंने 2 कंज्यूम किए तो मुझे तो टोटल यूटिलिटी 25 हो गई, 25। लेकिन एडिशनल जो मैंने सेकंड वन यूज किया, उसने मुझे कितने यूटिल्स दे दिए? 15। दोनों ने कंबाइन मुझे 25 दे दिए, लेकिन सेकंड वाले ने, सेकंड वन ने मुझे कितना दे दिया? 15। इसको मैं इस तरह लिख देता हूं, 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। क्लियर? ठीक है, तो सेकंड वाले ने मुझे 15 दे दिया। अब थर्ड, तीनों ने इकट्ठा मिलके जो टोटल यूटिलिटी ना वो थी 35। थर्ड आइटम ने, तीसरे एप्पल ने मुझे कितने दे दिए? 35 माइनस 25 इज इक्वल टू 10। सो थर्ड वाले ने मुझे ना 10 यूटिल्स दे दिए।
तीनों ने इकट्ठा मिलके मुझे 35 यूटिल्स दे दिए, ये 35 इसका टोटल यूटिलिटी। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी एडिशनल यूनिट जो हम कंज्यूम करेंगे तो उससे मुझे कितनी यूटिलिटी मिलेगी, जो लेट का मतलब उसके लिए रिपीट करता हूं कि जब मैंने एक आइटम कंज्यूम किया, एप्पल फॉर एग्जांपल एप्पल, तो मुझे जो अफादा मिला, जो मुझे यूटिलिटी मिली वो 10 यूटिल्स मिले। जब मैंने दो कंज्यूम किए तो दो के इकट्ठे 25, तो मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 25। लेकिन जब मैंने तीन कंज्यूम किए तो तीनों ने इकट्ठा मिलकर मुझे 35 यूटिलिटी दी, ये थी टोटल यूटिलिटी 35। लेकिन अब मार्जिनल यूटिलिटी क्या है? मार्जिनल यूटिलिटी जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे और जो एडिशनल यूनिट जो हमें यूटिलिटी देगा उसको हम कहते हैं मार्जिनल, मार्जिनल मीन एडिशनल। क्लियर जी? जब मैंने एक एप्पल कंज्यूम किया तो टोटल यूटिलिटी 10 थी, मार्जिनल यूटिलिटी भी 10 थी। जब मैंने दो एप्पल कंज्यूम किए तो टोटल यूटिलिटी मेरी 25 थी। लेकिन सेकंड वन ने मुझे 15 यूनिट दे दिए, 25 से 10 माइनस करोगे तो 15 आ जाएगा। जब मैंने तीन कंज्यूम किए तो तीनों ने मुझे इकट्ठा मिलकर 35 दे दिया, तीनों ने मिलकर इकट्ठा मुझे 35 दे दिया। लेकिन तीसरे वाले ने मुझे कितनी यूटिलिटी दे दी? तीसरे वाले ने मुझे 10, 35 से 25 माइनस करोगे तो 10 आ जाएगा। तो यूटिलिटी मींस कि वो सेटिस्फेक्शन जो हम किसी गुड्स या सर्विसेज को कंज्यूम करके हासिल करते हैं, दैट इज कॉल्ड यूटिलिटी। यूटिलिटी पे दो तरह की होगी, टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी ये कि मैंने जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम किए उस टोटल को जमा करके जो भी यूटिलिटी हासिल होगी वो हमारी कहलाएगी टोटल यूटिलिटी। और मार्जिनल यूटिलिटी जब हम एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे तो जो एडिशनल यूनिट से जो मुझे आउटकम या बेनिफिट्स मिलेगा या जो यूटिल्स मिलेंगे उसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। खैर इंशाल्लाह बाद में भी क्लियर हो जाएगा जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? शाबाश पूछें, ये बाद में भी आएगा अभी। सो टोटल यूटिलिटी में, मार्जिनल यूटिलिटी में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? अगर आपको ये चीजें समझ आ गई तो इंशाल्लाह चैप्टर 5 में आपको टोटल प्रोडक्टिविटी और टोटल कास्ट और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी और मार्जिनल कास्ट निकालने में कोई मसला नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्लियर है जी? आगे जाए। यूटिलिटी एंड रैशनैलिटी, इसको भी जरा आप एक नजर पढ़ लें। देखिए मैंने आपसे कहा था कि कंज्यूमर शुड बी ए रैशनल पर्सन। मैंने अभी ज्वाइन किया, ठीक है मैं रिपीट करता हूं। अभी जब हम लॉ ऑफ डिमिनिशिंग यूटिलिटी पढ़ेंगे ना तो इसमें रफीक भाई इंशाल्लाह ये दोबारा डिस्कस हो जाएगा, फिर भी समझना है तो मैं दोबारा करवा दूंगा। क्लियर भाई? अब ये हो जाएगा इंशाल्लाह, मैं रिपीट करवा दूंगा। देखें टोटल यूटिलिटी का, देखो कंज्यूमर शुड बी ए रैशनल पर्सन। कंज्यूमर शुड बी रैशनल पर्सन का मतलब ये है कि वो एक माकूल बंदा होगा, अक्लमंद बंदा होगा। वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज को, अपने लिमिटेड इनकम को इस तरह कंज्यूम करेगा कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। दिस इज कॉल्ड रैशनल कंज्यूमर। रैशनल कंज्यूमर वो बंदा होता है कि वो अपने रिसोर्सेज तो लिमिटेड होते हैं, ठीक है ना यार, इनकम लिमिटेड होती है, तो वो अपने इनकम को इस तरह कंज्यूम करेगा कि उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स या मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। दिस इज कॉल्ड रैशनैलिटी। और ये तो हम शुरू से पढ़कर आ रहे हैं। ये लिंक सेंड कर दे ग्रुप में दोबारा ताकि बाकी दोस्त भी ज्वाइन कर लें। ठीक है जी। तो यूटिलिटी का मतलब ये है कि मैक्सिमम बेनिफिट, और यूटिलिटी का मतलब ये है कि लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करके आप मैक्सिमम यूटिलिटी या मैक्सिमम बेनिफिट हासिल कर सको। दिस इज कॉल्ड रैशनैलिटी। कंज्यूमर शुड बी रैशनल। या कंज्यूमर रैंडमली चीजें सिलेक्ट नहीं करेगा कि यार ये दे दो ये दे दो, उसके बेनिफिट्स को नहीं देखेगा, वो चीजें खरीदेगा। बल्कि रैशनल कंज्यूमर वो बंदा होता है जी। आवाज भी क्लियर है?
जी सर ठीक। अच्छा, तो कंज्यूमर शुड बी ए रैशनल पर्सन, ठीक है जी, कि वो चीजों को रेंडमली सेलेक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो चीजें सेलेक्ट करेगा जो उसको मैक्सिमम बेनिफिट्स दें। तो इसको भी आप एक नजर पढ़ लें। तो यहाँ से आप यूटिलिटी की डिफिनेशन, टोटल यूटिलिटी की डिफिनेशन और मार्जिनल यूटिलिटी की डिफिनेशन एक नजर देख ले, और इसको सिर्फ एक ही दफा आप लोगों ने पढ़ना है। अच्छा, अब हम दो अप्रोचेस इसमें पढ़ेंगे। एक होता है कार्डिनल अप्रोच और एक होता है ऑर्डिनल अप्रोच। कार्डिनल अप्रोच के अंडर हम दो ही लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। उसके बाद जो ऑर्डिनल अप्रोच होता है, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन वगैरह इसी तरह की चीजें हम पढ़ेंगे। अब ये अप्रोचेस कहते क्या हैं, देखिए कार्डिनल अप्रोच कहता है ये अप्रोच, इस अप्रोच के मुताबिक कि आप यूटिलिटी को हिस्सों में मेजर कर सकते हो, ठीक है ना, आप उसको ना हिस्सों में लिख सकते हो, जिस तरह आप कैलोरीज और बाकी जो चीजें हैं वो मेजर कर सकते हो, इसी तरह आप इसको ना मेजर कर सकते हो। ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि नहीं, आप जो यूटिलिटीज होती है वो आप उसको मेजर नहीं कर सकते, ठीक है ना। कार्डिनल अप्रोच के मुताबिक फॉर एग्जांपल आप वो चीज सेलेक्ट करोगे जो आपको ज्यादा यूटिलिटी देगी। फॉर एग्जांपल इन्होंने एक मिसाल दी कि अलीम कुड हैव द फॉलोइंग ऑप्शन, ईट इन एप्पल, एट फ्रूट्स, ईट इन ऑरेंज, ये। तो वो कहते हैं कि यार इसमें आप कोई भी कॉम्बिनेशन आप उठा सकते हो। फॉर एग्जांपल आप ना ये कॉम्बिनेशन उठा सकते हो एक, और आप एक फॉर एग्जांपल ये कॉम्बिनेशन उठा सकते हो, ठीक है ना। तो आप जो भी आपको जो ज्यादा यूटिलिटी देगा, आपको जो ज्यादा यूटिलिटी देगी वो आप उसको ना मेजर कर सकते हो, और वो कॉम्बिनेशन आप फॉर एग्जांपल उठाओगे। क्लियर जी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार अगर मैं एक एप्पल लेता हूँ और ऑरेंज लेता हूँ, ठीक है ना, तो मुझे फॉर एग्जांपल 14 यूटिलिटीज मिलेंगे। क्लियर जी, सही। या अगर आप फॉर एग्जांपल इस तरह भी कॉम्बिनेशन लिख सकते हो, इस तरह मैं फॉर एग्जांपल ये एप्पल और ये कॉम्बिनेशन इस तरह लेता हूँ, ठीक है, और ये एक और कॉम्बिनेशन हुआ। क्लियर। अगर आप फॉर एग्जांपल कहते हो कि यार मैं एक एप्पल खाऊंगा तो मुझे 8 यूटिल्स मिलेंगे, और एक ऑरेंज खाऊंगा तो मुझे 6 यूनिट, तो मुझे टोटल 14 यूटिल्स मिलेंगे, ठीक है। इसके मुकाबले में अगर मैं एक बनाना खाऊंगा तो 4, और एक पीच तो 2, तो ये 6, तो मैं ये कॉम्बिनेशन उठाऊंगा, ठीक है जी। आप फॉर एग्जांपल इस तरह भी कॉम्बिनेशन ले सकते हो कि ईट एन एप्पल और बनाना, आपने एप्पल बनाना का कॉम्बिनेशन उठाया तो इसने आपको टोटल यूटिल्स 12 दे दिए, और इसने आपको टोटल यूटिल्स आपको 8 दे दिए, ठीक है, तो मैं ये कॉम्बिनेशन उठा लूंगा। तो आपने वो कॉम्बिनेशन उठाना है जो कि आपको ज्यादा यूटिल्स दे दें। क्लियर जी। तो कहने का मतलब ये है कि यूटिलिटी को हम हिस्सों में मेजर कर सकते हैं। तो जब हम इसको हिस्सों में मेजर कर सकते हैं तो हमने वो चीज उठानी होगी, वो गुड्स उठाना होगा जो मुझे ज्यादा सेटिस्फेक्शन यानी ज्यादा यूटिल्स देगा जी। इसमें कोई मसला, इस एग्जांपल में कोई मसला। कहने का मतलब ये कि ये अप्रोच कहता है कि आप यूटिलिटी को हिस्सों में मेजर कर सकते हो, ठीक है। तो इसने मुझे 12 यूटिल्स दे दिए, इसने मुझे 8 यूटिल्स दे दिए, तो दिस इज ग्रेटर देन, तो मैं ये कॉम्बिनेशन उठा लूंगा, ठीक है, मैं ये नहीं उठाऊंगा। अगर आप इस तरह कॉम्बिनेशन ले सकते हो तो इस तरह भी आप ले लो जी। लेकिन इसलिए प्रॉब्लम है कि आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, इसको भी जरा आप एक नजर देख लें। इसमें ये मसला है कि हम यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, ये बड़ा मुश्किल काम है यार। कभी आपने फॉर एग्जांपल आपको भूख लगी और आपने एक एप्पल या बनाना इस तरह कोई ब्रेड वगैरह करे, तो आपने कभी यूटिलिटी को मेजर किया है? नहीं यार, मतलब एक एक्सट्रैक्ट सी वो है ना। क्लियर। लेकिन उस अप्रोच है तो हमने वही अप्रोच पढ़ना है जी। जी इस पॉइंट में कोई कंफ्यूजन? ठीक है, तो इसको भी सिर्फ आप एक नजर वो आप देख, शायद ऑब्जेक्टिव में आप इस तरह कोई ऑब्जेक्टिव आपको दे दो और फिर आपको पता हो ना। सो कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं, हिंसों की जुबान में हम उसको लिख सकते हैं। ऑर्डिनल अप्रोच कहता है कि नहीं यार, हम जो है ना वो यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हमने प्रायोरिटी बेस पे ना, प्रायोरिटी बेस पे या प्रेफरेंसेस की बेस पे चीजों को उठानी होगी। जो चीज मुझे पसंद होगी, ठीक है ना, जो मुझे अच्छी लगेगी मैं उसको फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, जो सेकंड वन होगी उसको सेकंड प्रायोरिटी दूंगा, जो थर्ड मुझे पसंद होगी थर्ड। तो मैं प्रायोरिटाइज बेस पे या प्रायोरिटी बेस पे ना मुझे जो चीजें अच्छी लगेगी उसको मैं फर्स्ट सेकंड थर्ड में डिवाइड कर लूंगा कि ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है ना। और फिर उसी के बेस पे मैं वो कंज्यूम करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ यार एप्पल, मुझे फर्स्ट को फर्स्ट प्रायोरिटी दूंगा, मैं पहले एप्पल खाऊंगा, फिर बनाना, फिर ऑरेंज, फर्स्ट एप्पल, सेकंड बनाना, थर्ड ऑरेंज।
तो मैं इस चीज को प्रायोरिटाइज करूंगा। तो मैं प्रेफरेंसेस की बेस पे, प्रायोरिटी के बेस पे, तरजीहात की बेस पे ना मैं चीजों को उठाऊंगा और मैं कंज्यूम करूंगा। उधर कार्डिनल अप्रोच में तो मैं यूटिलिटी की बेस पे चीजें मेजर कर रहा था ना, कि जो मुझे ज्यादा यूटिलिटीज देगा। ठीक, ये भी मुमकिन है कि एक चीज आपको ज्यादा, मतलब आपको अच्छी ना लगे वो आपको यूटिलिटी ज्यादा दे, सेटिस्फेक्शन, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं है, सही है ना। तो उधर हम यूटिलिटी की बेस पे, यूटिल्स की बेस पे चीजों को मेजर कर रहे थे। जो मुझे ज्यादा यूटिल्स देगा, मजा देगा, खुशी देगा, मैं वही कंज्यूम करूंगा। लेकिन इधर मैं यूटिल्स की बेस पे नहीं, मैं प्रायोरिटी की बेस पे वो चीजों को कहूँ वो एंजॉय करूंगा और कंज्यूम करूंगा। तो कार्डिनल और ऑर्डिनल अप्रोच में ये फर्क है जी। काइंडली कोई कंफ्यूजन? जी पूछे शाबाश। मैंने कहा वहीदुल्ला कि ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम चीजों को प्रायोरिटी की बेस पे लेंगे, प्रेफरेंसेस की बेस पे लेंगे। मतलब मैं चीजों को प्रायोरिटाइज करूंगा ना, कि फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी ये होगी फॉर एग्जांपल एप्पल की, सेकंड प्रायोरिटी मेरी होगी बनाना की, और थर्ड प्रायोरिटी मेरी होगी ऑरेंज की। तो मैं पहले एप्पल को कंज्यूम करूंगा, ठीक है ना, सेकंड मैं बनाना को कंज्यूम करूंगा, और थर्ड जो होगा ना वो मैं ऑरेंज को कंज्यूम करूंगा। तो इधर मैं यूटिल्स की बेस पे नहीं, इधर मैं प्रायोरिटी की बेस पे, प्रेफरेंसेस की बेस पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे डॉक्टर कहते हैं कि आप पहले एप्पल कंज्यूम कर लो, वो आपको ज्यादा वो देगा, ठीक है सर। सेकंड आप बनाना, और इस तरह। तो मैं चीजों को प्रायोरिटाइज करके मैं पहले यार ये कंज्यूम करूंगा, फिर ये कंज्यूम करूंगा, फिर ये कंज्यूम करूंगा, ठीक है ना। तो इधर मैंने प्रायोरिटाइज कर दी। लेकिन इधर भी एक ड्रॉबैक है, वो अभी आ जाएगा यार, अभी वो सलमान अभी आ जाएगा जी, ठीक है ना। समन अभी ये क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। अभी पॉजिटिव नेगेटिव भी डिस्कस करते हैं। क्लियर वहीदुल्ला? तो आपको ना चीजों को प्रायोरिटाइज करना होगा। क्लियर? हाँ, जो आपको ज्यादा पसंद हो, ठीक है। लेकिन इधर आप यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते, आपकी प्रेफरेंस की बेस है ना, आपकी टेस्ट की बेस पे है ना ये। लेकिन इधर यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते, उधर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे जी। बाकी बाकी भी कार्डन वार्डन अप्रोच काइंडली भी, जब लॉ ऑफ डायमेंशन हमारी यूटिलिटी पढ़ेंगे ना तो इंशाल्लाह ये क्लियर हो जाएगा। अभी पॉजिटिव नेगेटिव सिचुएशन पॉइंट्स ये सब क्लियर हो जाएगा जी। बाकी भी खामोश है अगर। अच्छा, दाऊद में देखो भाई, मैंने कहा कि कार्डिनल अप्रोच के अंदर हम यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं। कार्डिनल अप्रोच के अंदर यूटिलिटी इज मेजरेबल। आप इसको हिंसों की दुनिया में लिख सकते हैं, हिंसों की जुबान में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक एप्पल खाते हो, आपने कहा मुझे इसने ना 10 शूटर्स मजा दे दिया, इसने 10 शूटर्स। आपने बनाना खा लिया, आपने कहा मुझे इसने ना 5 शूटर मजा दे दिया। ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर देखो, ऑर्डिनल ऑर्डर से निकला है। आपने एक ऑर्डर दे दी, एक तरतीब दे दी कि मैं फर्स्ट ये यूज करूंगा, सेकंड में ये यूज करूंगा, थर्ड में ये कंज्यूम करूंगा। आपने एक ऑर्डर में दे दिया चीजों को कि प्रायोरिटी बेस्ड, यार मुझे ये पसंद है, फॉर एग्जांपल एप्पल, मुझे सेकंड पे बनाना पसंद है, थर्ड पे ना मुझे ऑरेंज पसंद है, ठीक है ना। तो आपने चीजों को प्रायोरिटाइज कर दिया। क्लियर भाई? तो जब आप चीजों को प्रायोरिटाइज करते हो, उसी की बेस पे कंज्यूम करते हो, तो उसको हम कहते हैं ऑर्डिनल अप्रोच। ऑर्डर से निकला है ना भाई। क्लियर है दाऊद? अब आ जाए, पहले मैंने आपसे कहा था कि इकोनॉमिक्स में तकरीबन हर लॉ में 5-6 बातें होंगी। एक डिफिनीशन, एजम्पशंस, टेबल, डायग्राम्स, एक्सेप्शंस या लिमिटेशन ऑफ द लॉ, और एक प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस। तकरीबन 6 नंबर्स, तकरीबन मतलब 6 इसमें बातें होती रहती हैं। लेकिन मैं पहले डिफिनीशन और एजम्पशन करने से पहले मैं आपको ना
टेबल से समझा देता हूं। देखें, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मींस डिक्रीजिंग, जब एक चीज डिक्रीज हो रही है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये है, ला ये कह रही है कि जब आप एक गुड्स के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो शुरू शुरू में तो आपको वो गुड्स ज्यादा मजा देगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस गुड्स के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो आपकी टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगी, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब ये कि एडिशनल यूनिट जो आप कंज्यूम करोगे वो आपको कम सेटिस्फेक्शन, कम यूटिलिटी, कम मजा देगा। आई रिपीट, ला ये कह रही है कि जैसे जैसे आप एक गुड्स के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करोगे तो शुरू में वो गुड्स आपको ज्यादा मजा देगा, लेकिन जैसे जैसे आप उस गुड्स के ज्यादा यूनिट्स कंज्यूम करते जाएंगे ना तो उसका मजा कम होता जाएगा। एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम करोगे तो एडिशनल यूटिलिटी डिक्रीज होती जाएगी। मैं आपको ना डायग्राम से समझा, टेबल से समझा लेता हूँ, होप्स हो कि इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। देखें, ये एक गुड्स है आइसक्रीम, ठीक है, यू वांट टू ईट आइसक्रीम, एंजॉय आइसक्रीम, ठीक है ना। आपने कोई भी आइसक्रीम यूज नहीं की तो टोटल यूटिलिटी भी जीरो, तो हमारी यूटिलिटी भी तकरीबन जीरो, नील के बराबर। क्लियर जी। लेकिन जैसे आपने एक आइसक्रीम खाया, उसका एक कप आपने खाया, ठीक है जी, तो उसने आपको जो टोटल यूटिलिटी है ना एक आइसक्रीम की, उसने आपको 80 यूटिल्स दे दिए, ठीक है। चूंकि हम यूटिलिटी को इधर मेजर कर सकते हैं कार्डिनल अप्रोच के अंदर, हम इसको पढ़ रहे हैं। कार्डिनल अप्रोच में हम दो लॉ पढ़ेंगे, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एंड लॉ ऑफ इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी। इस दोनों में हम यूटिल्स को मेजर कर सकते हैं, सेटिस्फेक्शन को मेजर कर सकते हैं। बार्गेन डिफरेंस कर्व में हम नहीं करेंगे इंशाल्लाह, वो बाद में पढ़ेंगे। सो मैंने एक आइसक्रीम कंज्यूम किया तो 80 यूटिल्स, क्लियर जी। टोटल यूटिलिटी 80, मार्जिनल यूटिलिटी भी 80 थी। किस तरह कि इससे ना, इस 80 से ना आप ये माइनस करें 0, तो मेरे पास ये 80 आ जाएगा, क्लियर। लेकिन